हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए क्लास 11th का हम अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। उसमें आपको सारा फार्मूला जो भी थ्योरम था वो तो हम लोग कर ही लिए थे। और इसमें जो 4.1 है आर डी शर्मा का, जो आर डी शर्मा का बुक है 4.1, उसका एक्सरसाइज देखिए हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि आपका कुछ क्वेश्चन हम बताए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए थे आपको, जैसे कि इसमें आपको क्वेश्चन 10 तक हो गया है और उसके बाद हम लोग 11 से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लिख दिए हैं, वो टाइम के बचत सेविंग के लिए। अब देखिए जो हम लोग अभी इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो आर डी शर्मा है कोई बुक का सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग एंगल को मेजर करने का जो अलग अलग इसमें सिस्टम बताया गया है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। और एक बात और है कि आप लोग वीडियो को देखिए और जैसे हम लोग आपको बता रहे हैं वैसे पढ़िए, और ऐसा जैसे आप लगातार हम बताते जा रहे हैं तो आपका जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री है तो वो हम एक एक करके जितना सारा चैप्टर पढ़ना है आर डी शर्मा में, वो सारा का सारा हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर जो आगे से आगे होगा देखेंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक रेल रोड है, कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन ए सर्किल। देखिए इसका मतलब ये है कि एक रेल रोड है, और लेड आउट मतलब होता है बिछाया गया, मतलब वृत्त में बिछाया गया। एक सर्किल है कि जो कि एक रेल रोड है, जो कि एक सर्किल के जैसा मतलब बिछाया गया है। और वाट रेडियस शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू बी चेंज डायरेक्शन बाई 25 डिग्री इन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर है। देखिए तो इसमें सबसे पहले हमको पहले ये देखना है कि निकालना क्या है। तो इसमें रेडियस देखिए आपको निकालना है कि बोला है कि वाट रेडियस शुड बी यूज, तो उसमें रेडियस क्या यूज किया गया है, मतलब रेडियस कितना होगा जब रेल रोड होगा, जब उसको सर्किल में एक बिछाया गया होगा तो वह उसको कुछ रेडियस होगा। तो वही रेडियस देखिए हमको निकालना है। इफ द ट्रैक का रेडियस बोला कि फिर वहाँ पूछे वाट शुड बी यूज वाट रेडियस शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू बी चेंज। अब देखिए ट्रैक आपका चेंज हो जाता है, उसका डायरेक्शन जो है वो तो पहले कुछ और डायरेक्शन रहा होगा, अब उसका डायरेक्शन है वो 25 डिग्री है। इन डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है। तो हमको देखिए यहाँ पर निकालना मेनली है, देखिए आपको इसमें सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग को देखिए निकालना जो है वो रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है। चलिए देखिए हमको दिया हुआ क्या क्या है, तो देखिए थीटा हमको दिया हुआ है क्योंकि 25 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ गिवन में हमको देखिए थीटा दे दिया है, थीटा कितना दिया है, 25 डिग्री दिया है। और एक चीज़ क्या दिया है कि देखिए यहाँ आपका डिस्टेंस दिया है। तो ये डिस्टेंस जानते हैं क्या होता है, ये आर्क लेंथ दिया है, क्योंकि वो डिस्टेंस जो होता है वो आर्क लेंथ होता है। जिससे हम एक फार्मूला पढ़े थे कि थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जो कि आपका एक फार्मूला था कि थीटा इक्वल टू, देखिए थीटा इक्वल टू आर्क बाई आपका क्या था, रेडियस था। ये फार्मूला हम लोग प्रूफ भी किए थे, जिसको हम लोग थीटा इक्वल टू एल बाई आर कहते हैं। और ये आर्क लेंथ वही आर्क हो गया एल, और रेडियस हो गया आपका आर, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो यहाँ पर जो आपको देखिए दिया हुआ है ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं, तो ये एल का वैल्यू है। इसको आप आर्क भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं। तो यही देखिए एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर्क का मतलब। तो एल इक्वल टू हमको दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है, और रेडियस हमसे पूछा गया कि रेडियस क्या होगा। देखिए तो एक चीज़ क्या होता है कि थीटा जो होता है यहाँ रेडियन मेजर होता है, और ये हमको डिग्री मेजर दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस थीटा जो डिग्री में है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करके बस डायरेक्ट फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे और वहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे, और आर का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर इसमें हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, थीटा को देखिए हम क्या करते हैं कि ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में निकाल लेते हैं। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए तो रेडियन में निकालने के तो एक देखिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन होता है आपका, पाई बाई 180 रेडियन होता है। देखिए ये से याद होना चाहिए, यही होता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन।
तो इसमें वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई वाई आपका 180, ये रेडियन हो जाएगा। रेडियन को शॉर्ट में RAD भी लिखते हैं, तो ये रेडियन हो गया। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 25 कट जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा। देखिए तो डिग्री आपका जो निकालेंगे तो आएगा आपका 5 पाई बाई आपका 36 रेडियन आ गया। देखिए यही डिग्री का वैल्यू हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू देखिए हम निकाल लिए। अब देखिए उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग जो फार्मूला है कि थीटा इक्वल टू L/R, मतलब आर्क वाई रेडियस, तो इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। हमको निकालना क्या है, तो हमको R निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम R ही निकाल लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू तो यहाँ पे देखिए एक काम और भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाहे तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे। थीटा R इक्वल टू देखिए L हो गया। अब L आप R का वैल्यू निकालेंगे तो L/, थीटा हो जाएगा। L/, क्या आ जाएगा, थीटा। अब देखिए मेरे पास L का भी वैल्यू है, थीटा भी है, वैल्यू बैठा दीजिए। तो ऊपर आपका देखिए कितना L कितना है, 40 मीटर है। अब थीटा का देखिए वैल्यू में रेडियन में निकाल लिए हैं, ये आपका कितना है 5 पाई बाई 36 है। तो 36 ऊपर चला जाएगा, तो ये 40 मल्टीप्लाई आपका 36 हो जाएगा और ये 5 पाई हो जाएगा। चलिए पाई का वैल्यू बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 36 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 22/7, तो 7 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करते हैं कि 5 से हम काट देते हैं, 8 × 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और भी काट सकते हैं, इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 से 11 दूनी 22, तो ये वैल्यू हो जाएगा। तब वैल्यू कितना आपको आ जाएगा, तो ये वैल्यू देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 728 मल्टीप्लाई, ये 28 है, तो ये हो जाएगा आपका 728 और मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, अब बाई आपका 11 हो जाएगा। तो यही देखिए R का वैल्यू जो भी आएगा मीटर में आएगा, तो यही R का वैल्यू हो गया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं, तो 36 मल्टीप्लाई आप 28 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 48 का 8 हाथ में रहा 4, ये 8 × 24 और 24 और 4 28 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। तो इसको देखिए ये 8 आ गया, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 1008 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो मल्टीप्लाई किए तो हमको कितना आ गया, 1008 आया और डिवाइड बाई कितना है 11 है। अब देखिए इसको 11 से देखिए यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, तो 11 से डिवाइड कीजिए तो ये 99 बार में 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा। तो यहाँ से देखिए 1 मिलेगा आपको और यहाँ 8 उतारेंगे तो फिर एक बार में लगाएंगे तो ये 11 बार एक बार में लगेगा तो ये 7 हो जाएगा। फिर डेसिमल बैठाएंगे 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा आपका 11 × 6 = 66। हाँ 6 से लगा देते हैं, 11 × 6 = 66 हो जाएगा, 6 बार में लगा दीजिए। ठीक है चलिए देखिए 6 बार में लगाइए तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा, ये आपको 4 मिलेगा। फिर 0 बैठाइए, फिर 11 × 3 = 33 हो जाएगा। चलिए 33 हो गया, 11 × 3 = 33, तो ये मिलेगा आपको 7 आ जाएगा। फिर देखिए 0 बैठाइएगा, तो अब ज़्यादा जो करने की जरूरत नहीं है। फिर 11 × 6 = 66 हो जाएगा। चलिए ये फिर देखिए आपका 4, अब यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया। देखिए तो आंसर में क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर लिखेंगे तो यह आपका 91.636। इसको देखिए आप ये इतना मीटर आता है, इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, राउंड फिगर में यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि ये 91.3 ये 30 ये 6 है तो इसको 4 बना देते हैं, तो ये 64 मीटर भी हो जाएगा। मैंने ये भी हो सकता है, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट काफ़ी होता है, तो 91.64 ये मीटर, यही देखिए आंसर आ जाएगा। तो यही देखिए रेडियस का वैल्यू था। पहला क्वेश्चन देखिए यही था, क्वेश्चन 11 में इतना ही करना था हमको। अब देखिए इसके बाद आपका फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फाइंड द लेंथ विच एट डिस्टेंस ऑफ दिया हुआ है 5280 मीटर विल सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 1 मिनट
एट द आई। अब देखिए सबटेंड एंगल मतलब होता है कि जो देखिए इसमें लिखा है कि आपका सबटेंड एंगल दिया हुआ, तो जो सेंटर पर एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सबटेंड एंगल बनता है। देखिए इसका मतलब कि जो सबटेंड एंगल है, ये सेंटर पर जो एंगल बनता है वही दिया हुआ है हमको। देखिए सबटेंड एंगल दिया हुआ है, सेंटर पर बना है, तो ये जो देखिए 5280 मीटर जो दिया है, तो ये जानते हैं ये मेरा रेडियस का काम करेगा। ये जो देख रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आर्क लेंथ तो हमको निकालना ही है। देखिए आर्क लेंथ आपको निकालना है, तो जो हमको ये दिया है यहाँ 5280, तो ये मेरा आर का वैल्यू है। इसका मतलब आर का वैल्यू है, बस यहीं से पहचान लेना है कि हमको गिवन में डाटा जो है, क्योंकि हमको लेंथ तो निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई एल बाई आर होता है। तो एल हमको निकालना है, फाइंड द लेंथ, तो ये आर का लेंथ ही हमको निकालना है। रेडियस हमको दिया हुआ और थीटा दिया हुआ, जो सबटेंड एंगल बोल रहा है, तो ये हमको मिनट में दिया है और ये मीटर में दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि ठीक है, रेडियस हमको दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू हम लिख लेंगे कि हमको कितना दिया हुआ है, 5280 मीटर दिया हुआ है। देखिए इसमें कोई कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। हम लोग डेटा अगर पहचान जाए कि दिया हुआ क्या, निकालना क्या है, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ और थीटा हमको दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ 1 मिनट, ठीक है। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हमको निकालना क्या है भाई, तो एल निकालना है। तो एल निकालना है तो फार्मूला होता ही है मेरा थीटा एल बाई आर। इसमें दो चीज़ दिया हुआ, खाली एल निकाल देना है, तो एल हम निकाल लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि 1 मिनट को पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कि देखिए, तो अब हम जानते क्या है कि देखिए इसमें एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। हम यहाँ से क्या करें कि 1 मिनट का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 1/, आपका 60, देखिए ये डिग्री हो जाएगा, यही देखिए चीज़ होगा। तो ये आपको डिग्री में इतना वैल्यू आएगा। तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले, और उसके बाद जो मिलेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 मिनट को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 1/60 डिग्री आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपका डिग्री में आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, π/180 रेडियन होता है। तो 1/60 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, π/180 आपका रेडियन हो जाएगा। देखिए ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको थीटा का मिला, वो थीटा का देखिए वैल्यू हमको क्या मिल गया, तो थीटा का वैल्यू मिल गया, तो ये पाई हो जाएगा ऊपर में, और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, 60 आपका 180 हो गया। और ये जो वैल्यू पूरा आया वो किचन आपका, देखिए ये वैल्यू मेरा रेडियन में है। तो मेरे पास देखिए आर हो गया और थीटा भी हम निकाल लिए, थीटा भी हम क्या चीज़ में निकाल लिए, रेडियन में निकाल लिए। अब खाली सी वैल्यू पुट कर देना है, अब पुट करके इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। देखिए तब ऊपर में से कुछ हटाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, तो इसको हटा देते हैं। देखिए देखिए तो इसमें कितना हो जाएगा, तो अब मेरा फार्मूला क्या कहता है, तो फार्मूला मेरा है कि थीटा इक्वल टू, देखिए थीटा इक्वल टू आपका है, थीटा इक्वल टू क्या है, L/R होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा L/, देखिए R। हमको निकालना क्या है, देखिए L निकालना है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा R हो जाएगा। देखिए यही होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखिए π/60 मल्टीप्लाई 180 है, ये देखिए है। अब मल्टीप्लाई आर कितना मेरे पास है, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू क्या दिया, 5280 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये कट जाएगा। और देखिए वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 528 हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई आपका 18 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा। अब देखिए इसको पाई का वैल्यू बैठा दीजिए आप, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 528 मल्टीप्लाई आपका 22 ऊपर में हो जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 60
मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जो वैल्यू आएगा वही देखिए इसका आंसर होगा। आप इसमें क्या कीजिएगा, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके आप उसे क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा देखिए, इसका आंसर आपका है, इसका एल का वैल्यू आप जब निकालेंगे, क्योंकि एल का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एल का वैल्यू देखिए आपको आएगा 1.5365। ये आपका क्या हो जाएगा, यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आर्क लेंथ आएगा। तो इस तरह से हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो आपको उसको डिवाइड करके ऊपर में जितना वैल्यू दिया हुआ 528 मल्टीप्लाई 22 कर लीजिए, और नीचे जो वैल्यू है उसको कर दीजिए, और कर इसको आप जो कटता काट भी सकते हैं, क्योंकि कुछ ऊपर वैल्यू कुछ कटेगा, नीचे भी कुछ कटेगा, क्योंकि 60 देखिए 22 कटेगा, अगर काटना चाहेंगे तो 30 हो जाएगा, ऊपर 11 हो जाएगा, फिर आपको 18 और 528 भी कटेगा। अब जो उसके बाद जो बचेगा उसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, तो वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका यही था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए एक व्हील मेक्स, देखिए क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है कि एक व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन पर मिनट है। मैंने एक व्हील है जो रिवोल्यूशन मतलब घूम रहा है, जिसका स्पीड, जैसे कि रिवोल्यूशन करने का जो स्पीड है उसका, तो कहता है कि व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, मतलब 360 बार वो रिवॉल्व होता, घूमता है पर मिनट, मतलब एक मिनट में। तो हमसे पूछा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड में। तो हमको एक सेकेंड में कितना रेडियन वो, एक तरह से कहिए तो कितना रेडियन वो डिग्री फॉर्म करेगा, वही हमको निकालना है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड में। ठीक है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है भाई, एक तरह से कहे तो आपका हमको ठीकठा ही निकालना है, खाली उसको हमको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट कर देना कि एक सेकेंड में कितना रेडियन बनाएगा वो। देखिए तो इसमें दिया हुआ क्या क्वेश्चन अगर देखें कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, देखिए तो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है। देखिए तो इसका करेंगे हम, इसमें करेंगे क्या हम लोग कि देखिए इसमें जो लिखा पहले वो लिखते हैं। तो कितना है भाई, 360 रिवोल्यूशन जो कर रहा है, रिवोल्यूशन, देखिए वो जो आपका रिवोल्यूशन है ये आपका कितना है, इन 1 मिनट में। पर मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में वो इतना ही, देखिए क्या लिखा है कि पर 1 मिनट में इतना ही वो रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना रिवोल्यूशन करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में इतना बार घूमता है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम क्या करते हैं इन 1 सेकेंड में निकाल दे। 1 मिनट में इतना बार घूमता है वो, रिवोल्यूशन करता है। तो हम 1 सेकेंड का निकाल लेते हैं कि हमको 1 सेकेंड का ही पूछा है, तो हम 1 सेकेंड का निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो अगर 1 मिनट में 360 बार वो रिवॉल्व करता है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि 360 को 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हमको मिल जाएगा, तो देखिए तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 36, मतलब ये हमको एक 0 से 0 कट जाएगा, 6 बार मिलेगा। मतलब ये 6 बार में, इसका मतलब 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 रिवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 360 का। देखिए तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू, अब देखिए एक चीज़ करते हैं क्या है कि 1 रिवोल्यूशन, देखिए क्या है 1 रिवोल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, तो वो आपका देखिए 1 रिवोल्यूशन एंगल फॉर्म भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं 1 रिवोल्यूशन एंगल फॉर्म्ड। तो एक बार घूमेगा तो कितना होगा 360 डिग्री का। अब देखिए हमको निकालना कितना है 6 रिवोल्यूशन का, तो 6 रिवोल्यूशन का निकाल लीजिए, 6 रिवोल्यूशन एंगल फॉर्म्ड।
कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 360 अब मल्टीप्लाई 60, 6 हो जाएगा, 60 नहीं सॉरी 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो एक जीरो का तो जीरो हो जाएगा और ये 6 छक 36 हो जाएगा, 18 और 3 21, मतलब ये 2160 डिग्री एंगल फॉर्म्ड करेगा। ठीक है, अब इस 2160 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो कितना है आपका 2160 डिग्री, इसको हमको बोला है कि आप रेडियन में निकाल के दिखाइए। तो हम ऐसा करते हैं कि 2160 डिग्री को हम पाई बाई 180 से, क्योंकि एक डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री रेडियन बदल जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए 18 से 216 में क्या कीजिए, डिवाइड ही कर देते हैं, आज एक ही बार करते हैं, ये कट जाना चाहिए, तो ये 216, तो एक बार में लग जाएगा ये, तो 18 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और ये 18 दूनी 36, देखिए ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका आंसर आपका देखिए जो होगा वो कितना होगा, 12 पाई हो जाएगा। तो इतना ही रेडियन बनाएगा ये, यही इसका आंसर हो जाएगा, इतना रेडियन, यही इसका देखिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सेकेंड में इतना ही रेडियन वो बनाएगा, 12 पाई रेडियन एंगल फॉर्म्ड होगा रेडियन में। यही देखिए इसका आंसर था। ये हमसे पूछा था कि एक व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन पर मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड में, कि एक सेकेंड में वो कितना 12 रेडियन बनाएगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका यही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 क्या है आपका, फाइंड द एंगल इन, देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए पेंडुलम आप देखे होंगे, पेंडुलम क्या है, तो देखिए पेंडुलम का जो लेंथ है, जो पेंडुलम देखते हैं लटका हुआ रहता है, जो घड़ी में देखे होंगे कि इस तरह से देखिए पेंडुलम होता है, कहीं पर इसका फिक्स रिजिड होता है, इसे फिक्स रिजिड हो गया। और देखिए यहीं पर क्या होता है कि इस तरह से आपका एक पेंडुलम होता है। और यही देखिए क्या है, तो इसका वही देखिए पेंडुलम का लेंथ जो दिया है वो 75 सेंटीमीटर है, देखिए लेंथ दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है कि टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मतलब क्या होगा कि जो पेंडुलम आपका क्या करता है, इस तरह से देखिए मूव करता है, यही ना मूव करता है इस तरह से, माने कि ये मीन पोजीशन होता है, फिर स्ट्रीम पोजीशन पर जाता है, फिर लौट के आता है। तो यही हमको आर्क लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है और 21 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आर्क का लेंथ दिया है। और हमसे पूछा कि थीटा मतलब एंगल निकाल के दिखाइए। तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो एक फार्मूला जो हम देखें हम लोग कौन सा फार्मूला का बात कर रहे हैं, जो थीटा बाई आपका थीटा इक्वल टू, सॉरी बाई नहीं, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R, देखिए यही होता है फार्मूला, थीटा इक्वल टू L/R। तो यही देखिए इसमें क्या है कि जो हमको R का जो वैल्यू है, देखिए R का जितना देखिए जो वैल्यू आपको दिया हुआ है सब, देखिए वो हमको पेंडुलम का लेंथ दे दिया है। ठीक है, और पेंडुलम का लेंथ दिया है और फिर आर्क लेंथ हमको जो दिया है वो आपका क्या है, देखिए तो वो 10 आपका पहला में बोला है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका आर्क लेंथ हो गया। तो पेंडुलम का लेंथ देखिए यहाँ पर पेंडुलम का जो लेंथ हो जाएगा तो ये आपका रेडियस का काम करेगा। ये देखिए पेंडुलम का लेंथ जो होगा, क्योंकि इस तरह सर्किल बनेगा, तो ये देख रहे हैं, तो ये रेडियस हो जाएगा आपका, पेंडुलम का लेंथ हम रेडियस ले लेंगे और आर्क लेंथ हो जाएगा जो मेरा एल का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला इसका देखिए हम इसका वैल्यू जब इसका सेट बैठाएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर तो थीटा इक्वल टू L/R होता है, फार्मूला हम पहले फार्मूला ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए बैठाइए, तो यहाँ देखिए क्या है कि पेंडुलम का लेंथ हमको कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, तो ये ही देखिए R बनेगा मेरा, तो R कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्क लेंथ दिया हुआ है आपका, आर्क लेंथ कितना दिया है, पहला में 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका देखिए वैल्यू हो जाएगा, ये एल का वैल्यू हो जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना आपका है, पहला में 10 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
10/100 मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। देखिए यही है, अब कुछ नहीं करना है, अब खाली डायरेक्ट वैल्यू बैठा देना, जो मिलेगा क्योंकि थीटा इसका रेडियन में ही होता है। तो अब देखिए आपका एल का वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू है 0.1, आर का वैल्यू कितना है तो 0.75। अब इसको हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका डेसिमल हटाएंगे, इसका हटाएंगे, तो देखिए नीचे हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 × 100 हो जाएगा। नीचे तक डेसिमल हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। 15 × 5 देखिए आपका 15 मिलेगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हमको मिल गया, 2/50 देखिए रेडियन हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, बस यही इतना हमको करना है। तो ये पहला का देखिए यही आंसर है, पहला जो निकालेंगे तो यही आंसर है। देखिए इसमें दूसरा एक और निकाल देते हैं, अगर इसका दूसरा पार्ट का देखिए निकालिएगा तो कुछ नहीं कीजिए। अब देखिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब 15 सेंटीमीटर को, जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर का कितना था 0.15, तो 15 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो देखिए कितना होगा आपका जो एल का वैल्यू है तो कितना हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट देखिए बैठाते हैं, तब फार्मूला क्या है L/R। तो देखिए एल कितना हो जाएगा, तो ये 15 है, तो इसका आपको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, और नीचे लेंथ वही है, आर का काम वही करेगा 0.75, तो 0.75 कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 0. इसको 15 कर दीजिए, और ये हो जाता है, मीटर मीटर कट जाता है। देखिए 30 का डेसिमल हटाएंगे तो 100, उसका हटाएंगे तो 100, तो 100 कट जाएगा आपका। तो सिंपली अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 15 × 100, अब फिर हो जाएगा 17 × 75 × 100, 100 कट जाएगा, अब 15 × 5 = 75 कट जाएगा। इसका देखिए इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/5 रेडियन। ये हो जाएगा 1/5 आपका रेडियन हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपका यही आएगा। तो इस तरह से आप तीसरा खुद निकाल कर, बस 21 का खाली 21 को आपको क्या करना है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 0.75 से डिवाइड कर देना है, तो उसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका देखिए, तो हम 2 का निकाल दिए हैं, तीसरा आप निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए इसका आंसर, दूसरा का आंसर यही था आपका, ये आपका क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट का आंसर यही है। अब पहला पार्ट का आंसर ये हो गया, और तीसरा को हम छोड़ दिए कि खुद आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, 15 छोड़ दिए इसलिए कि उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो डाटा उसमें पता नहीं चल रहा है मेरे बुक में, इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। हम किसी दूसरे बुक में डाटा देखेंगे तब उसका हम औसत वक्त बताएंगे, इसलिए क्वेश्चन 16 देखिए बना रहे हैं। क्वेश्चन 16 क्या है कि ये रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन ए सर्कुलर कर्व है ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 1500 मीटर रेडियस दिया हुआ है आपका, जो सर्कुलर कर्व में ट्रेन ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उसका रेडियस देखिए, वो जो कर्व बना हुआ होगा, जो भी एक सर्किल बना होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा, तो उसका हमको रेडियस देखिए दिया है। एक चीज़ और क्या दिया है कि एट द रेट है, जो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है जो 66 km/h है, तो थ्रू वाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में वो कितना एंगल फॉर्म करेगा। जैसे ट्रेन अगर माने सर्किल में घूम रहा होगा, चल रहा होगा, तो 10 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा वही हमको निकालना है, क्योंकि तो एंगल ही, क्योंकि एक सर्कुलर है तो वहाँ पर आपका जो थीटा बनेगा, तो वही थीटा हमको निकाल कर बताना है। क्योंकि देखिए इस तरह से होगा देखिए होगा क्या कि मान लीजिए कि एक सर्किल होगा, देखिए ठीक है, जमा जरूरी नहीं है, समझने के लिए है कि एक सर्किल है। ठीक है, अब सर्किल है तो भाई सेंटर भी होगा, इसका रेडियस भी है, सेंटर भी है और रेडियस भी आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसी में कोई ट्रेन अगर चल रहा है, ठीक है, ट्रेन चल रहा है, उसका स्पीड देखिए दिया हुआ है, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का स्पीड जो है वो 66 km/h की स्पीड से चल रहा है। तो हमसे पूछा है कि 10 सेकेंड में, मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ चलना शुरू होता है, अगर मान लीजिए यहीं से ट्रेन चले तो 10 सेकेंड में मान लीजिए यहाँ ट्रेन पहुँच जाता है इस पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लीजिए इसको बी बनाए थे, तो 10 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा यही हमको निकाल के दिखाना है कि थीटा क्या होगा। तो यही थीटा का वैल्यू हमको निकाल कर दिखाना है। तो यही देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए जो डाटा दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं।
देखिए तो इसमें सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन देखिए क्या है आपका कि एक रेलवे ट्रेन ट्रैवलिंग है तो आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, आर जो दिया हुआ है वो 1500 मीटर हमको दिया है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या दिया है कि थीटा, अब देखिए थीटा हमको कब निकालना है, एंगल टर्न द ट्रेन इन 10 सेकेंड में, थीटा इसी में निकालना है। तो हम क्या करेंगे 10 सेकेंड का निकाल लेंगे ट्रैवलिंग, उसके बाद थीटा का वैल्यू बैठा, जो फार्मूला बैठा के निकाल लेंगे। तो ये हमको दिया हुआ है यहाँ 1500 मीटर रेडियस हो गया। अब देखिए स्पीड जो दिया हुआ है ट्रेन का जो स्पीड है, तो स्पीड देखिए हमको क्या दिया है कि स्पीड हमको दिया है वो कितना है आपका 66 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड दिया हुआ है। अब देखिए 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 66 इतना कर लीजिए और नीचे का क्या कर दीजिए 66 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक। अब देखिए यहाँ काटिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए हम ये आपको 3 से काटे हैं तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 से देखिए ये भी कट रहा है, 22 दिया 66 आपका देखिए कट रहा है, ये कट जाएगा। और भी होगा, और आपका क्या कटेगा देखिए 2 से काटेंगे तो ऐसे देखिए इसमें आपको 2 से काटेंगे तो ये 11 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप दो से काटिए 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, मतलब 55/3 मिलेगा, जो वैल्यू आपका आएगा 55 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आप 10 सेकेंड का निकाल लीजिए, ट्रेन लिखिए, ट्रेन ट्रैवल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 55/3। अब देखिए सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, देखिए तो सेकेंड अब कट जाएगा, यहाँ देखिए 10 सेकेंड है, देखिए हम लिख देते हैं कि ये 10 सेकेंड है तो सेकेंड कट जाएगा, जो बचेगा वो मीटर में आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 550/3 मीटर हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा, तो ये देखिए ट्रेन ट्रैवलिंग जो निकाले हैं तो वो आपका जानते हैं क्या हुआ, एल का वैल्यू होगा क्योंकि मीटर में देखिए निकाले हैं, तो थीटा इक्वल टू हो गया। अब देखिए यहाँ पर एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 550 कर दीजिए और नीचे हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 1500 हो जाएगा। देखिए तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और इसको काट दीजिए आप, देखिए कितना से काटेंगे तो इसको हम काट देते हैं पहले 5 से, तब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 पचे 150 और 11 पचे 55 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपका 11/90 हो जाएगा। तो यही देखिए रेडियन में आंसर हो जाएगा, यही इतना रेडियन आंसर, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू होगा। देखिए देखिए जो ट्रेन ट्रैवलिंग था तो यही देखिए एल का वैल्यू मेरा यही था, एल का वैल्यू जो था देखिए यही एल का वैल्यू है, ये देखिए एल इसीलिए आप बैठा सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपको मिला था यही देखिए एल था, एल का वैल्यू ही इतना मिला था क्योंकि मीटर में है तो यही एल था, रेडियस हमको दिया हुआ था, बैठाकर वैल्यू को कैलकुलेट किए 11 आपका 90 रेडियन आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 यही कहता था, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।